व्यापारियों में निराशा है तो वहीं दूसरी ओर धरातल पे क्या कह रहे हैं आमजन। हम कानपुर के प्रमुख चौराहे पे, जो सबसे व्यस्ततम चौराहा है 24 घंटे का, उस पे परेड चौराहे पे है। हमारे पास व्यापारी नेता है उमंग अग्रवाल जी। उमंग अग्रवाल जी, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस नवे बजट को आप कैसे देखते हैं। देखिए, हम लोगों को इस वक्त बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, मगर बहुत ज्यादा तो सरकार ने हम लोग को नहीं दिया है। फिर भी सरकार ने बजट में कुछ नौकरियों का प्रावधान किया है, जो एक अच्छी पहल है। शायद इससे कुछ नौकरियां बढ़ेंगी। लेदर इंडस्ट्री के लिए उन्होंने आयात शुल्क कम किया है, कई चीजों पे खत्म कर दिया है, अपर पे और कई कंपोनेंट पे। इसको आप देख सकते हैं, जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, उसके कंपटीशन में भारत सरकार ने कोशिश किया है कि जो लेदर उद्योग है, हमारा चर्म उद्योग है, उसको खड़ा किया जा सके। और नई लगभग सरकार की कोशिश है कि 2 करोड़ नौकरियां इस वक्त लेदर से जुड़े हुए संस्थानों में मिल जाए। सेमीकंडक्टर के बनाने में उन्होंने 400 बिलियन का निवेश किया है, ये एक अच्छी पहल है। इसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पहली बार सरकार ने सोचा है, जो उत्तर भारत ही नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा उद्योग रहा है और सबसे बड़ा व्यापार रहा है टेक्सटाइल का। मगर ठोस जो है, बहुत कुछ जो लोगों को उम्मीदें थी, जो व्यापार जगत को उम्मीदें थी, वो बहुत कुछ नहीं मिल। सरकार ने टीवी को बढ़ावा दिया, इससे जेब में आम आदमी की राहत मिलेगी। सरकार ने जो व्यसनों के शौक थे, जैसे सिगरेट है, पान मसाला, बीड़ी आदि इत्यादि, इनको महंगा करने का काम किया है। सरकार ने दवाइयां सस्ती की हैं, फार्मास्यूटिकल्स को बढ़ाया, और सरकार को बाहर से निवेश मिले, इसके लिए भी आयाम रचे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? ये जो बजट है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुल मिला के ये शराब सिगरेट ये 5% या 10% आदमी यूज करता है, पूरा परिवार यूज नहीं करता, पूरी जनता यूज नहीं करती है। ये केवल दिखावा। विदेश यात्रा कितना लोग कर पाते हैं आजकल, आप बताइए। विदेश यात्रा सस्ती करी गई, जूता आदमी साल भर एक बार 2 बार खरीदता, जूता सस्ता करे, क्या मतलब है। 3 चीजें जो कही जाती हैं, लून, तेल और लकड़ी, इसी के लिए आम आदमी जीता है, इसी के लिए आम आदमी जोड़ता है। हमारे साथ एक और महानुभाव है, उनसे भी जानेंगे। सर, बजट की परिभाषा। देखिए, जीवन के मौलिक अधिकार क्या है आज के समाज के? शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे अगर आज के वर्तमान समय में, तो क्या महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकलता है। पहली बात, एक बात समझ लीजिए कि जो है स्वास्थ्य के लिए दवाओं को सस्ता किया गया है, और जिस चीज से आपको बीमारियां होती उसको महंगा किया गया है। शराब, मसाला, सिगरेट, ये सब चीजें महंगी हुई है ना। इससे समाज पे एक प्रभाव ये पड़ेगा कि उसकी कीमतें बढ़ेंगी। लोग, हो सकता है भगवान करे कुछ लोग छोड़ें इस चीज को, इससे दूरी बना लें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य को ध्यान रख करके इस बजट को जो बनाया गया है कि आम जनमानस के लिए जो दवाएं बन रही हैं लोगों के लिए, वो सस्ती होंगी, और जिस चीज से दवाएं लेनी पड़ती है उनको महंगा किया जा रहा है। शराब, सिगरेट, तंबाकू, मसाला, ये सब चीजें हैं। तो मैं तो उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहूंगा, क्योंकि सकारात्मकता इसी विचारधारा है जिसको समझ करके ये बात को माना जाएगा कि आज की तारीख में जो मौलिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वो सरकार उस जिम्मेदारी को पूरा करने का एहसास रखती है और प्रयास करती है। हम इस प्रयास को सार्थक रूप देने के लिए हमने सरकार ये बजट को सुना है, और इस विषय पर केवल पर्टिकुलर अगर स्वास्थ्य के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो ये बजट मूल रूप से आम जनमानस के लिए, स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रख के बनाया गया, जिसमें दवाओं को सस्ता किया गया, और उनका जो जिन कारणों से बीमारियां होती हैं, शराब, सिगरेट, पान मसाला या शराब, उस चीजों को महंगा करके आम जनमानस को चिताया गया है कि आप इसे दूरी बनाइए, नहीं तो आपके परिवार को। मतलब आप ये मानते हैं कि बजट संतोषजनक है? संतोषजनक नहीं, पर्टिकुलर मैं इस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ जो स्वास्थ्य के संदर्भ की, क्योंकि हमारा मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग बैठे हुए जो राजनीति से दूर हैं या समाज की सेवाओं में लगे हैं, या ऐसे लोग जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, उनके लिए इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि परिवार को सर्वनाश करने के लिए नशा जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसकी महंगा करके इन्होंने एक बात को चिताया है, आम जनमानस में मैसेज देने का काम किया है कि इससे दूरी बनाइए, और आपके स्वास्थ्य के लिए जो सब जिम्मेदारी हमारी है मैं उसको पूरा करने का प्रयास जरूर करूंगा। लेकिन अगर एक शब्द में पूछे तो आप बजट को कितना मूल्यांक देते हैं? मतलब क्या लगता है आपको? मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बोलता हूँ, तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर उन्होंने जो है एक अच्छा प्रयास किया है, सार्थक प्रयास किया है। आज और प्रयास को मैं इसकी जो है दिल से उसकी तारीफ करने तो जहां एक और ये विचारधारा निकल के आई है कि हम संतुष्ट नहीं हुए, उम्मीदें और भी थी, वहां पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संतोषजनक है। दोबारा हमारे साथ अधिवक्ता महोदय भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। अपना नाम और बताएं, क्या कहना है? मेरा नाम शिव कुमार पांडे एडवोकेट है। और सरकार ने जो बजट पेश किया है
आम जनमानस के लिए मुझे लगता है ठीक है, जैसे रेलवे को सस्ता किया है, यातायात सस्ता किया है, रोडवेज सस्ता किया है, नशा के उत्पाद महंगे किए हैं। जैसा कि अभी एक सज्जन बोल रहे थे हमारे वक्ता साथी कि कितने लोग करते हैं, जितने लोग भी करते हैं कहीं ना कहीं महंगा किया है, तो समाज को सुधार करने का एक प्रयास किया है सरकार ने। क्योंकि आज भारत अर्थव्यवस्था में उन स्थिति में आ चुका है कि पूरी दुनिया की उस पर नजर रहती है। आज हमारी सरकार मोदी जी ने जो विजन को लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाया, बजट को पेश किया है, हम बहुत अधिक जानकारी तो नहीं है बजट की, पर जहां तक मैंने बजट को सुना है अभी, मुझे लगता है कि आम जनमानस के लिए संतुष्टिपूर्ण बजट है। क्योंकि यातायात करने में लगभग भारत की पब्लिक चलती है, रेलवे में चलती है, तम्बाकू गुटखा महंगा किया, ये अच्छा कदम उठाया है। तो मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ इस बजट से। जी, तो पांडे जी ने बताया कि वो संतुष्ट हैं इस बजट से, लेकिन अगर एक और आप ये देखें कि टैक्स में दंड का प्रावधान खत्म किया जा रहा है, आप जुर्माना दे दीजिए। जो छोटे व्यापारी हैं उनको स्लैब उतने में ही रखा गया और बल्कि और रिलायबल कर रहे हैं टैक्स को। तो वहीं दूसरी ओर जो फार्मा सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, ईवी सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, सोलर सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आम जन की जेब में एक तरीके से आटा गीला होने का कार्य नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ एक बुद्धिजीवी और हैं, उनके भी पास चलेंगे। सर, टैक्स को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बताइए। दवाइयां सस्ती हुई हैं, दंड संहिता को छूट मिली है, तो आप कैसे देखते हैं? बाहरी निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि बजट जो होता है सरकार द्वारा अपने देश की जनता के फायदे के लिए लाया जाता है, और इस बजट को जिस तरह से पेश किया गया कि पूरा तौर से राजनीतिक बजट, इसमें चुनाव को और चीजों को ध्यान में रखे। अब टैक्स की बात की जा रही तो आज व्यापारी वर्ग टैक्स कितनी जगहों पर देता जाए। एक तो हम अपने जरूरत की चीजों पर टैक्स देते हैं, उसके बाद जो व्यापार कर रहा है उस पर भी टैक्स है। किसी चीज पे 12% वालों को 5 कर दिया गया, पीछे जीएसटी घटाई गई, लेकिन उसी के रॉ मटेरियल पे बढ़ा दिया गया, तो घूम फिर के वही आ गया। जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं की बात है कि दवाएं सस्ती की गई हैं, तो दवाओं को जो है सस्ती करना एक अच्छा कदम है। इसके लिए हम कहेंगे ठीक है, दवाएं सस्ती की गई, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम महंगे किए गए, या जो है और नशा की चीजें, ये अच्छी चीज है। लेकिन कुल मिला के रोजगार और लोगों का, जैसे किसी के ऊपर अभी कोई बात नहीं खास हुई कि किसान सबसे ज्यादा हमारे देश में किसान है, उसके ऊपर क्या बात की, उनको क्या फायदा मिलेगा, उनका जो लोन है उस पर वो कर्ज में दबे हुए हैं, उसको उनको क्या राहत मिलेगी, उनकी फसल बाढ़ में और तमाम चीजों में चली जाती, उसके लिए उनको क्या फायदा, ये भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। आबादी है, हरी कथा अनंता। लेकिन बात फिर निकल के वही आती है कि जब चूल्हे में, रसोई घर में महिला होती है तो वो यही कहती, सखी सैया तो खूब ही कमात है, लेकिन महंगाई की जो डायन है वो खाती जाती है। इस बजट को समझना ठीक उसी तरीके है जैसे अंधेरे में खड़ा हुआ एक बड़ा विशाल काय जानवर हो, चाहे वो हाथी हो या कोई हो। कोई पूंछ पकड़ लेता है तो कहता है भैया अभी पूंछ पकड़ में आई, पता नहीं कौन है। तो कोई सूंड पकड़ता है तो कहता भैया हाथी है। कोई पेट पकड़ता है तो कहता बड़ा है। अभी पूर्णतः धरातल पे क्या है ये साबित तो नहीं हो पा रहा, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जैसे कैंसर है, घर खराब कर देता है, पूरी पीढ़ी खराब हो जाती है, जितनी जमा पूंजी है वो सब निकल जाती है। ऐसे में सरकार ने कैंसर को, हर दूसरे व्यक्ति को हो रही शुगर पे निजात दिलाने का काम किया, दवाइयों के टैक्स को कम करते हुए, सोलर ईवी दंड को कम किया है। क्या कहना है, एक बार पुनः हम आते हैं इनके बाद, बुद्धिजीवी हैं हमारे साथ। आखिरी में चलते चलते बता दीजिए कि क्या कह रहे हैं। देखिए, 140 करोड़ आम जनता को संतुष्ट कर पाना वर्तमान सरकार के किसी के बस में नहीं होता है। सरकार अपने प्रयास कर सकती है। मैं उस प्रयास को सार्थक रूप में देखना चाहता हूं, और सार्थकता इसलिए देखना चाहता हूं कि सरकार अपने जो जिम्मेदारी पूर्ण निभाने के लिए, जो मौलिक जिम्मेदारी जनता की होती है, घर देना है, या डेवलपमेंट के लिए, तमाम उनके स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के शिक्षा के संदर्भ में जो चीजें देनी है, उन सब चीजों को कंपैक्ट लेके जब हम चलेंगे तो एक बात समझ में आती है कि काफी प्रयास इस तरह के चल रहे हैं जो समाज की दिशा को सही दिशा पर ले जाने का काम करेंगे। लेकिन वो धीरे धीरे होगा। एकदम से नवा बजट पेश कर रही है हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी, लेकिन इस प्रयास के सार्थक को मैं पूर्ण रूप से मानूंगा कि आगे चल के इस प्रयास को उन्होंने और साकार रूप देने का प्रधान प्रयास किया है। और अगर प्रयास किया है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग इसके महत्व को और भी समझेंगे, और अच्छा बजट हो। मैं इसकी पूरी उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा। अनु शुक्ला जी हैं, कर विशेषज्ञ हैं। इनसे चलते चलते आखिरी 2 शब्द कि जैसे सर आज नवा बजट पेश हुआ, कुछ लोग निराश हैं तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संतोषजनक है। व्यापारी कह रहे हैं कि हम निराश हैं, हमें और कुछ मिलना चाहिए। क्या छोटे व्यापारियों को दंड से मुक्ति दे दी गई? क्या आप हर तीसरे व्यक्ति को आज घर में शुगर हो रही है उसमें निजात मिली?
जो व्यसनों का शौक कर रहे हैं जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला आदि इत्यादि है, उस पे महंगाई करके कि आप शौक करिए लेकिन दवाइयां सस्ती कर दी हैं, तो उससे घर चलेगा, राहत मिलेगी, ऐसा लग नहीं रहा आपको? देखिए एक कहावत है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस।